थैंक यू। आप सबको मसीह यीशु में सलाम। आप में से बहुत सारे लोग खुदा उनके खादम पास्टर स्टीफन साहब को हो सकता है जानते हों और बहुत सारे नहीं जानते। मैं उनका तारुफ आपके सामने करवाना चाहता हूं। उनका ताल्लुक ग्लोरी चर्च ऑफ क्राइस्ट के साथ है, जो कि अख्तर कॉलोनी में है, जिनके हेड चेयरमैन उनके फादर साहब सीनियर पास्टर रफाकत साहब है, रफाकत नज़ीर साहब। खुदा ने अपने लोगों को बड़ी बरकत दे रखी है। और सबसे पहले खुदा यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से, एल्डर आसिफ नवाब साहब की तरफ से, अपनी कलीसिया की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सारे इंतज़ाम खुदा के होते हैं, सारे वक्त खुदा के हैं, ये चर्च खुदा के हैं, खादिम खुदा के हैं, कलाम खुदा का है, आप खुदा के हैं, हम सब खुदा के हैं। आमीन, हालेलुया। पास्टर काशिफ साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आज के पैगाम का उन्वान है, रूह यीशु को जंगल में क्यों ले गया। क्या आप बोल सकते हैं? मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील, उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत। ये जो 40 रोजा आयाम है, आज उनका फर्स्ट संडे है, लेंट सीजन का पहला संडे है, फर्स्ट लेंट संडे। और वो 40 रोजा जो हमारी ये रियाजत है रोजों की, उसका आगाज या उसका नमूना इस हवाले में हमें मिलता है। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की इंजील 4था बाब पहली आयत। जमात में से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो अपनी जगह पर खड़े होकर पढ़ सकते हैं, अदरवाइज पास्टर काशिफ से दरख्वास्त करूंगा। जी भाई, प्लीज आप पढ़िएगा। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। दूसरी आयत भी पढ़ दीजिए सर। और 40 दिन और 40 रात वाचा करके जी जी। और अखाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। शुक्रिया सर, थैंक यू। खुदावंद के कलाम मुकद्दस का हम सब के लिए पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। सब बुलंद आवाज से कहें आमीन। मत्ती की इंजील के 4थे बाब की पहली आयत दोबारा पढ़ रहा हूं। पहली आयत पर हम आज फोकस करेंगे। और मैं सोच रहा था कि खुदावंद, आइए रूहुल कुदस के लिए पहले तालियां बजाएं, रूहुल कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो कलाम देता है, मुकाशफा देता है और उस कलाम को बयान करने की कुव्वत देता है। हालेलुया। मैंने कहा खुदावंद, अगर इस एक आयत के अंदर इतने मुकाशफे हैं तो ये तो 11वीं आयत तक तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। और सुने कि खुदा का रूह पहली आयत के ताल्लुक से क्या बताता है। मैं जब कभी कलाम को पढ़ता हूं, खासतौर पर बयान करने के लिए, तो जो बातें हैं वो खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। ये हमारी कोई खूबी लियाकत नहीं है, ये खुदा के कलाम की कुदरत है। आमीन। रूह यीशु को जंगल में ले गया। अगर आप इसका मरकज की इंजील में या लूका की, आइए मेरे साथ लूका की इंजील में आइए, एक जुमला आपको पढ़ाना चाहता हूं, वहां से आगे चलते हैं। लूका की इंजील में आइए, वहां पर भी आपको इसके 4थे बाब में ही पहली आयत से एक नई बात मिलेगी। जंगल से पहले यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। लूका की इंजील 4था बाब पहली आयत में क्या लिखा है। फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ, किससे भरा हुआ, यरदन से लौटा और कितने दिन तक, 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। सब कहें आमीन। मेरा सवाल यह है, यीशु रूह से भरा हुआ यरदन से लौटा। यहां कितने हैं जो रूह से भरे हुए हैं?
जो रूह कुदस से मामूर हैं। हम चर्च ऑफ पेंटिकॉस्ट में हैं, यहां पेंटिकॉस्टल लोग हैं, और पेंटिकॉस्ट का मतलब है, पेंटिकॉस्टल कलीसिया का मतलब है रूह से भरे हुए लोगों की जमात, रूह से मामूर लोगों की जमात। हम सब खुदा के रूह से मामूर हैं। रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू हॉली स्पिरिट। मुझे अब अपने हाथ दिखाइए जितने रूह कुदस से मामूर हैं गैर जुबानों के साथ। गॉड ब्लेस यू। यीशु भी रूह से मामूर था। यरदन के दरिया पर उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेते ही जब वो पानी से ऊपर आया, कलाम में क्या लिखा है? आसमान खुल गया और रूह कुद्स किसकी तरह? कबूतर की तरह उस पर नाजिल हुआ, और आसमान पर से एक क्या आई? आवाज आई कि ये मेरा इससे मैं, और वो ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। रूह कुदस से मामूर हो। चल बेटा अब बियाबान में चला जा। ओह, अभी बपतिस्मा लिया है, अभी पाकरू से मामूर हुआ है। हम तो बपतिस्मा लेके पाकरू से मामूर होके भागते हैं, बल्कि कई तो बपतिस्मे के बगैर, कई पाकरू के बगैर खिदमत की तरफ। नो नो नो, खिदमत का आगाज आजमाइश से, इम्तिहान से और परखे जाने से होता है। बोलिए आमीन। यस, उसने बपतिस्मा लेते ही, रूह से मामूर होते ही, कलाम में लिखा है यीशु खुद नहीं, रूह उसे बियाबान में ले गया। तो मेरा जुमला सुने, ये जो 40 दिन के रोजे हैं, मेरा मुद्दा ये है 40 दिन गुजर जाते हैं, तब्दीली कोई नहीं होती, असर कोई नहीं होता, खिदमत नहीं बदलती, नेमत नहीं बदलती। हम जहां होते हैं वहीं रहते हैं। वजह क्या है? यीशु 40 दिन के रोजे रखने के बाद एक जलाली खिदमत का आगाज करता है। हमारी खिदमत क्यों नहीं बढ़ती? 40 दिन के रोजे गुजर जाए, 40 दिन के बाद हमारी खिदमत का लेवल बढ़ जाना चाहिए। नई खिदमत शुरू होनी चाहिए, नई नेमत मिल जानी चाहिए। क्यों नहीं होता? तो वजह सुने। नंबर 1, जो दस्तूर चल रहा है 40 रोजों का, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बहुत अच्छा है। नंबर 1, सब कहें नंबर 1। इस हवाले के मुताबिक रोजे सिर्फ बपतिस्मा याफ्ता लोगों के लिए हैं। बोले आमीन। ये हो गई एक बात। यीशु ने क्या लिया? पहले पानी का बपतिस्मा। नंबर 2, अगर आपने बपतिस्मा लिया, मैं आम लोगों से बात नहीं कर रहा, मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं, ईमानदारों से बात कर रहा हूं, और पुराने ईमानदारों से बात कर रहा हूं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो रूह से मामूर। नंबर 1, रोजे यीशु के नमूना के मुताबिक उनके लिए हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा ले रखा है। नंबर 2, पानी के बपतिस्मे के बाद फिर वो रूहुल कुद्स से भी मामूर हों। बोलिए आमीन। अगर हम यीशु के नमूने पर हकीकी रोजे रखने शुरू करें तो हमारी कौम में बुनियादी तब्दीली पैदा हो जाए। बोलिए कहीं आमीन। नंबर 3, सिर्फ पानी का बपतिस्मा काफी नहीं, जिंदगी में बुलाहट हो। बोलिए आमीन। पानी के बपतिस्मा के साथ, रूहुल कुद्स के बपतिस्मा के साथ, नंबर 3 खुदा की आवाज के साथ, ये 3 काम हो जाए, उसके बाद आप खुद नहीं, रूह आपको रोजे में लेकर जाए। बोलिए आमीन। बात समझ आ रही है? और वो रूह से भरा हुआ यरदन से लौटा। मैं यहां पर आम रोजे वालों से मुखातिब नहीं हूं। मैं कह रहा हूं, अगर आप बपतिस्मा याफ्ता हैं, आप रूह से मामूर हैं, आपकी जिंदगी पर खुदा की बुलाहट है, इन रोजों में आइए कौम की हालत को बदल दें, आइए कलीसिया की हालत को बदल दें, आइए खिदमत को बदल दें, आइए सारे माहौल को बदल दें। बोलिए आमीन। यीशु का रोजा बिल्कुल और ही किस्म का रोजा था। मेरे साथ देखिए यिर्मयाह की किताब, बारहवां बाब। एल्डर आसिफ साहब प्लीज खड़े होकर पढ़िएगा। यिर्मयाह 12वां बाब
यिर्मयाह 12वां बाब 5वीं आयत। अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया तो फिर तुझ में ये ताब कहाँ के सवारों की बराबरी करे। आमीन। अगली आयत। तू सलामती की सरजमीन में तो बेखौफ है, लेकिन यर्दन के जंगल में क्या हालेलुया। करेगा। आमीन। आमीन। शुक्रिया सर, सब कहे आमीन। यिर्मयाह कहता है कि अच्छे वक्तों में तो सब खुदा के साथ होते हैं। बाग अदन में, मेरा जुमला सुना आपने, बाग अदन में खुदा के साथ चलना आसान है, बियाबान में मुश्किल है। सब कहें आमीन। आप मेरी बात तक पहुंचना आपने है, वक्त नहीं है कि मैं इतना तफसील से बयान करूं, बस आप पहुंच जाइएगा। तो वो कहता है सलामती की सरजमीन में तू बेखौफ है, लेकिन यर्दन के जंगल में क्या करेगा। तो मैं यर्दन के जंगल में से जब कभी गुजरूंगा तो मैं रूहुल कुदस की हदायत से चलूंगा, क्योंकि जब रूहुल कुदस किसी काम के लिए हदायत देता है और जंगल में लेकर जाता है तो वो जंगल में रहनुमाई भी करता है। आमीन। वो जंगल में संभालता भी है, जंगल में क्या करना है वो बताता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमें से जंगल में, और वो भी 40 दिन, कितने जी? 40 दिन। यहां एक जुमला मोतरजा बोल देता हूं, कबूल कर लीजिएगा। टाइट दायकी पर कितने लोग ईमान रखते हैं? गॉड ब्लेस यू। हुण मैं नहीं पूछांगा कि किन्ने लोग देंदे ने, ईमान ते सारे रखदे ने, किन्ने लोग देंदे ने ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੀਸ ਹੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਤੇ ਮੰਗ ਲਈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਮੰਗ ਲਈ। ਹੁਣ ਦਾਈਏ ਕੀ ਚੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ अजीब ही लगता है। अच्छा जी, अपनी कलीसिया के लोगों से पंजाबी सब नूं समझ आउंदी है, सारे पंजाबियां हालेलुया। पादरी साहब कलाम आउण दिओ, ये मेरे नाल भी हुंदा, पादरी काशफ साहब नाल भी हुंदा है, सारियां पादरियां दा, सारियां कलीसियावां दा ही मसला है। बट मैं बात करें जो मैं कहीं जा रहा हूं, सुनिएगा। हम दाइया की पर ईमान रखते हैं, बट कोई भी ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। तो सुनिए ना, साल में कितने दिन होते हैं? ऊंची बात से बोलिए। 365। साल में रोजे कितने हैं? 365 का 10वां हिसाब से भाई फटाफट निकालें। 365 का एग्जैक्ट जो 10% है वो कितना बनता है? तकरीबन 36। सीधा सीधा हिसाब लगा लें, 36.5, 36.5, सर इतना ही होगा। दायकी का फार्मूला आसान बता देता हूं आपको। कई लोग आगे बढ़े, पारी साहब मेरी इतनी सैलरी है, मेरी दायकी कितनी बनती है? थोड़ी दायकी तुसी आप ही आराम ना टाइट अपनी आखिरी हिंदसा ला दो, थोड़ी टाइट है 36.5। आखिरी हिंदसा, अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो आखिरी जीरो उतार दें, पीछे कितने बचे? 3,000 वो आपकी टाइट है। इतना आसान फार्मूला है। मैं रियाजी का टीचर भी है तो फिर मनु रियाजी का पूरा कैलकुलेटर बनाया, इतना आसान। आखिरी हिंसा ला दो, वो थोड़ी पूरी दायकी है। बट मैं सोच में पड़ गया, साल के दिन 365, रोजे 40, ए खुदा बंदा, ए 10% नालों कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 10% से सर 400 कितना बनता है? तकरीबन 400 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40 रोजे। ਇਹਦਾ मतलब है ਇਹ 40 रोजे साढ़े साल ਦੀ दायकी है। बोलो आमीन। ਤੇ फिर 10% नालों ज्यादा है। 400 दिन होना साल में तो तब 40 बनते हैं। खुदा चाहता है कि अब हम बड़े हो जाए, बपतिस्मा ले लिया, रूह से मामूर हो गए, आवाजें आना शुरू हो गई, तो अब दाइया की कम होना शुरू हो जाएगी। नो, अब 10 से बढ़ जानी चाहिए। अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं तो जोरदार तालियां खुदा उनके जलाल के लिए बजाइएगा। हालेलुया। तू सलामती की सरजमीन में, तो मेरा दिमाग बाग एदन में चला गया।
यीशु को बियाबान में क्यों लेके गया खुदा? रोजा रख के ते फिर बैड चाहिदा हुंदा है, फिर सोफा चाहिदा हुंदा है, फिर कलीन चाहिदा हुंदा है, फिर बड़ा स्क्रीन ते टीवी चाहिदा हुंदा है, फिर मोबाइल ते इंटरनेट चाहिदा हुंदा है, यूट्यूब चाहिदा। रोजा रखिया ते 4 बज गए ने, पुत्र बाहर जरा जाके वेखी सूरज डुबिया कि नहीं। उन्हें क्या, अम्मा हाले नहीं डुबिया, ये अज मैनू लैके डुबेगा। एक ही होया, रोजा लग गया। हमें यह चाहिए, यीशु को बियाबान में ले गया रूहुल कुदस। मेरा जुमला याद रखिएगा, ये मेरी कोटेशन आज के मैसेज में भी। बियाबान, रोजा बजाते खुद एक बियाबान है। रोजा तब तक रोजा नहीं जब तक बियाबान में ना हो। बोलिए आमीन। आसानियां ढूंढ अज फिर की पकान दो, पकौड़े मामा, फिर अज समोसे बना लो ना। अज तो मैं रोजा खजूरा नाल ही खोलना है। ओए मेरी बेटी ने रोजा रखिया, मेरे बेटे ने ये वास्ते आज चिकन पकाओ, वही आकड़ा रोजा है। रोजा अपने आप को मारना है, दुख देना है, मजे करना नहीं। बोलिए आमीन। यीशु को बियाबान में, तो यीशु को बियाबान में रूह क्यों लेकर गया? नंबर 1, खुदा नू बागे अदन दे हाथ लगे हुए सन। उन्होंने पता है बागे अदन च रोजा नहीं रखा जा सकता। मैं आपको बताने लगा, बाइबल में लोग कहते हैं रोजा कहां से शुरू हुआ। मैं कहता हूं बाइबल का सबसे पहला हुक्म रोजे का था, तू इस फल को ना खाना। ये रोजा है। बोलिए आमीन। ये मना किया हुआ फल तूने नहीं खाना। पहला हुक्म रोजे का मिला कि इस फल की तरफ से रोजा रख ले, और वो भी ना हुआ। बागे अदन में रोजा नहीं रखा जाता। अमीर बंदे वास्ते चर्च होना बड़ा मुश्किल है। जिदियां जेबां नोटा ना भरियां ने, उन्होंने खुदा दी की जरूरत है। मगर कई बड़े बड़े अमीर हैं। मैंने किताब एक तर्जुमा की, डेविड ग्रीन, लीडरशिप विदाउट बियॉन्ड द बुक। वो बंदा अमेरिका में, जैसे यहां इम्तियाज स्टोर खुल रहे हैं, वो 1950 से आज तक अमेरिका के अंदर 1000 स्टोर खोल के बैठा हुआ है, और बड़ी बड़ी दुनिया की मिनिस्ट्रीज चला रहा है वो एक बंदा अपने इदारे से। टाइम मनु बन देना, लेकिन मैं एक जुमला बोल देता हूं। चर्च क्या है? सब कहें चर्च क्या है? कलीसिया क्या है? आप जानना चाहते हैं? बोलिए आमीन। चर्च क्या है? मैं आपको बताता हूं। इस दुनिया में कुछ लोगों को खुदा ने अपनी खिदमत दे रखी है, जिनको खुदा के खादिम कहते हैं। बोलिए आमीन। कुछ लोगों को उसने म्यूजिक की अकल दे रखी है। बोलिए आमीन। कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है। कुछ लोगों को खुदा ने तालीम से आरास्ता किया है, तालीम की दौलत है उनके पास। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई खादिम है, कोई कलाम को जानता है, मगर कोई कलाम भी नहीं सुना सकता, दरिया भी नहीं बिछा सकता, प्रस्तश भी नहीं करा सकता, मगर उसकी जेब खुदा ने नोटों से भरी हुई है। बात सुनिएगा, ये सब लोग जब एक छत के नीचे जमा हो जाते हैं, पादरी साहब कलाम सुनाते हैं, जिसको साज बजाना आता है वो साज बजाता है, जिसको दुआ का दौरा मिला है वो दुआ करता है, जो कलाम सुना सकता है कलाम, जो दरिया बिछाता, जो सफाई करता, जो खुदा के लोगों के लिए इंतजाम करता, पादरी साहब कलाम सुनाते। हदिया देने वाला, जिसकी जेबें खुदा ने नोटों से भरी हैं, वो हदिया और टाइट देता है। यूं मिल मिलाकर खुदा का बदन तरक्की करता है, और इसको कलीसिया कहते हैं। आमीन। और कोई दूसरे का काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई टाइट देता है तो ये कोशिश मत करे कि अब कलाम भी मैं ही सुनाऊंगा। तुझे खुदा ने दायकी के लिए, हदिये के लिए रखा है। अपनी खिदमत दयानतदारी से कर। कितने लोग आमीन कहेंगे? साज बजाने वाला उठ के पुलपट पे मत आए, तेरी खिदमत खुदा ने वहां तक रखी है। खादिम का काम है कलाम सुनाए, कलीसिया की भेड़ों की गलाबानी करे, पर हर बंदा पास्टर बनने की कोशिश ना करे। ये खिदमत अपनी अपनी खिदमत को पहचाने, अपनी अपनी खिदमत में वफादार रहे, कलीसिया तरक्की करती है। बोलिए आमीन। हालेलुया। बाग अदन में रोजा नहीं रखा गया
इसलिए यीशु को रूह बाग एदन में नहीं बियाबान में लेके गया। तो जुमला सुनिए अगला, आदम से बाग एदन में जंग रोजा नहीं रखा गया। यीशु खुदा का कामिल बेटा है, इब्ने खुदा है, इब्ने आदम है, उसने बियाबान में रोजा रख के दिखा दिया। बाग एदन में थे सामने सेब, इधर मरूद, इधर अनार, इधर फिर उत्तो शैतान। जिन्हें लोग रोजा रख के बाद चो घर मावा या भैना या भैन भरा एक दूजे कहना भाजी तेरा ते मुंह सुक के एडा कू हो गया। ये शैतान है पिछे गुमराह करने वाला। बाजी तू ते पर अनार सेब, अच्छा तुसी रोजा रखे बाकी दुनिया सब खान दी है। और शेर भी शिकार उंजी करन दिया, मोर भी सब कुछ खा रहा, सारे जन एक कला आदम कह दिया मैं मुंह पानी आ फल मैं नहीं खा सकता। आदम ने सबर कर लिया, हवा को सबर, तो उतो फिर हवा के कोल कौन आया, उन्हें क्या बाजी वेखी सही इत्थे ही तेरा रोजा कबूल हो जाना। ते जड़ियां बरकतां तेनू रोजे तो बाद मिलनियां सन ना, अज ही होने ही तेनू मिल, होनी तू खुदा वांगर हो जाएंगी। तेरियां अखां, उन्हें क्या इन्नी देर का रोजा रखा सी, वाकई मेरी अखां बंद होन रही सन, मेरा तो जिसम भी काम नहीं सी करन दिया। बाकी सारे फल खाने से इन्नी ताकत नहीं सी मिलती। आ जिहड़ा खादा है ना असल ताकत ये मिली है उन्हें। ये खुदा ने न्यूटेला पाया हुआ, ये सारे फ्लेवर आ गए। तो वो उसने फल ले लिया, खाया, रोजा टूट गया। कलाम बयान करता है खुद भी खाया, आदम को भी दिया। तू सलामती की सरजमीन पर तो बेखौफ रहेगा, मगर बियाबान में क्या। तो हम आदम के नस्ल से जरूर हैं, हम आदम के पैरोकार नहीं। हम बियाबान में वो करेंगे जो यीशु ने किया। आमीन, हालेलुया। हम यीशु के साथ हैं, हम यीशु के लोग हैं, हम यीशु की तरह बियाबान में भी कामयाबी से जिंदगी, और वो आएगा हमारे पास भी। तुझे भूख लगी, ये पत्थरों से क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। दूसरी आजमाइश केड़ी सी बोलो, पत्थर से क्या रोटियां बन जाएं, और हैकल के अगर तू अपने आप को गिरा दे तो फरिश्ते तुझे उठा लेंगे, और अगर तू मुझे सिजदा करे। आप में से कितने लोग हैं जो एग्जाम को समझते हैं? अपने हाथ दिखाइए। गॉड ब्लेस यू। पढ़े लिखे ने तो पेपर का पता ही ना, जेड़े माँ प्यो आप ही नहीं बचे उन्होंने बच्चियों उन्होंने पढ़ने पाया होया है, उन्होंने बच्चियों पता लग गया कि एक होता है फर्स्ट टर्म। बाजी क्या होता है? पहले 3 महीने आप पढ़ते हैं तो पहला इम्तिहान होता है फर्स्ट टर्म, फिर 3 महीने आप पढ़ते हैं, बीच में 3 महीने की छुट्टियां गुजर जाती हैं, फिर 3 महीने पढ़ते हैं, फिर होता है सेकंड टर्म जिसको मिड टर्म भी कहते हैं, फिर उसके बाद होता है फाइनल टर्म, और फाइनल टर्म के बाद आप अगली क्लास में अगर अच्छे नंबर आए तो यीशु की पहली आजमाइश उसका फर्स्ट टर्म था, बोलिए आमीन। यीशु की दूसरी आजमाइश उसका सेकंड टर्म था। यीशु पहली में भी पास, दूसरे में भी पास, अब रह गई मुश्किल वाली सजदे की आजमाइश, और यीशु फाइनल टर्म में भी पास हुआ, और कलाम में लिखा है अबलीस उसके पास से चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यीशु पास हुआ और उसकी खिदमत शुरू हुई। वो गलील में जाकर मुनादी करने लगा, पतरूहें निकलने लगी, लगने अच्छे होने लगे, और जो लूंजे थे उनके हाथ ठीक हो गए, और खुदावन यीशु पूरी कुदरत के साथ कोड़ियों को पाक साफ करता, मुर्दों को जिंदा करता, अपनी खिदमत को जारी करता है। हालेलुया। जब आप रूह की हदायत से चलते हैं, मेरे साथ निकालिए रोमियो 8वां बाब। मामला यह है कि मैं और आप रूह से मामूर तो हैं, आमीन, हालेलुया, मगर हम में से कितने हैं जो रूह की हदायत से चलते भी हैं? रोमियो 8वां बाब और उसकी 14 आयत। पास्टर काशिफ साहब प्लीज। इसलिए जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन।
यीशु खुदा का बेटा क्यों था? रूह की हिदायत से चलता है। कलाम कहता है रूह उसे कहाँ ले गया? आप में से कितने हैं जिनको रूह कभी कहीं पर लेकर गया है? कभी हुआ तजर्बा कि रूह आपको लेकर गया हो? मैं इथे अपनी मर्जी नाल नहीं आया, और अगरचे रूह ने मुझे हिदायत नहीं की, मगर रूह ने पास्टर काशिफ के दिल में बात डाली। रूह इस तरह काम करता है, हम आपस में रूह में कनेक्टेड हैं। खुदा का एक अपना इंटरनेट है, खुदा का एक अपना नेटवर्क है जिससे वो काम करता है। खुदा ने मुझे ये बात नहीं दी, खुदा ने पास्टर काशिफ के दिल में ये बात डाली कि 18 फरवरी का जो संडे आएगा, पास्टर स्टीफन को इस चर्च में कलाम सुनाना जरूर है। बोलिए आमीन। यूं मैं कह सकता हूं कि हम रूह की हिदायत से यहां पर हैं। तब सिर्फ मैं तो पास्टर काशिफ ही नहीं, एल्डर साहब भी, आप तुसी इस टाइम सुते होंगे या घर सेवियां पकदियां होंदियां या पराठे पकदे होंगे, अभी बन रहे होंगे कई घरों में, मगर रूह ने मुनासिब जाना कि आप खुदा के घर में आए और खुदा की इबादत करें। आमीन। इसलिए हम सब रूह की हिदायत से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया! रूह के दस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जितने रूह की हिदायत से चलते हैं, अपनी मर्जी से रोजा रखना भी अच्छा है, कलीसिया के दस्तूर के मुताबिक भी रोजा रखना अच्छा है, मगर सबसे उत्तम रोजा वो है जो रूह कुदस की हिदायत से रखा जाए। कहें आमीन। खुदा का रूह आपसे कहे कि रोजे में ठहर जा। अपनी मर्जी से आप जब चाहें रोजा रख सकते हैं, मगर ज्यादा बाबरकत क्या है? रोजे का मतलब है परहेजगारी, परहेज करना, बाज रहना, दूर रहना, अपनी जान को दुख देना। मैंने कहा पहला हुक्म रोजे से ताल्लुक रखता था। कहें आमीन। हालेलुया। मगर पहला हुक्म ही रोजे का टूट गया। खुदा ने कहा इस फल को ना खाना, वो खाया गया, रोजा टूट गया, बाकी दिन में रोजे नहीं रखे। तो मैं एक जुमला कहने लगा हूं, नई बात है, नया मुकाशफा है, सुन लीजिएगा। मूसा को खुदा ने कितने हुक्म दिए? वो 10 रोजे, 10 हुक्म, 10 रोजे थे। कहिए आमीन। आप सुनते जाइए। नंबर 1, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। चूंकि मैं रोजे पर बात कर रहा हूं, बाइबल में से हर जगह से रोजा निकाल दूंगा आपके लिए। तो गैर माबूदों की पूजा करने का रोजा। बोलिए आमीन। नंबर 2, तू अपने लिए कोई तराशी मूर्त ना बनाना, तराशी मूर्तें बनाने का रोजा। कहें आमीन। तू अपने खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना, खुदावन का नाम बेफायदा लेने का रोजा रख लो। बोलिए आमीन। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, तो सब्बत के दिन काम से रोजा। बोलिए आमीन। तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, अपने माँ बाप की बेअदबी बेइज्जती करने का रोजा। कहें आमीन। छठा हुक्म, तू खून ना करना, कत्ल करने से, किसी का खून बहाने से, किसी को चोट पहुंचाने से, किसी पर हाथ चलाने का रोजा। कहिए आमीन। तू जना ना करना, हरामकारी, बदकारी, जनाकारी से बचने का रोजा। कहिए आमीन। तू चोरी ना करना, चोरी ना करने का रोजा। अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही देने का रोजा, और अपने पड़ोसी के घर के माल का लालच का रोजा। कहिए आमीन। ये सब रोजे थे। तो सिर्फ वही रोजे नहीं है, 10 हुक्म तो वाज़े लिख दिए गए। मैं आज के रोजे आपको बताता हूं, ये भी कलाम के मुताबिक हैं। कलाम मुकद्दस में आपको जादूगरी से रोजा रखने का हुक्म दिया गया है। बोलिए आमीन। जादूगरी से खुदा मना करता है। फिर और ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨ। कार ते हाय 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 कार ते जो मर्जी करो, पर चर्च में फैशन का रोजा है। बोलिए आमीन। किन्ने कह सकते ने आमीन? जरा कहो हवाला में वेखा। खुदा दा वास्ता जे चर्च नूं खुदा दे मुकद्दस जगह रहन दिओ। इत्थे भी अस शादी हालां ने माहौल बनाए हुए ने। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बराए मेहरबानी, चर्च दे विच कोई पादरियां नूं बीमारी है, मैं गलत नहीं कहता, अपनी अपनी जगह पे अड्डी अंगूठी पा के आउणगे तो फिर वहाणगे। जाहिर वहाण वास्ते पाई है सोने की अड्डी।
ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਵੀ ਫੰਦਾ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ प्रोटोकॉल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ करना पैंदा और ज़रूरी है मैं इसको अच्छा समझता हूँ गलत नहीं है पर मैं बहुत सिंपल बहुत सादा भाई काशिफ हमें जानते हैं पास्टर काशिफ और बाजी हमें जानते हैं और घर में जो भी है खुदा के घर में जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख खुदा के घर को डांस फ्लोर ना बनाए डांस करने का मैं हामी हूँ खुदा के घर में नाचना खुदा के कलाम के मुताबिक है मगर ओ बेहूदगी वाला नहीं मुनासिब जायज़ हयादार लिबास हयादार आंखों का भी रोज़ा होता है बोलिए आमीन चर्च दे विच दुनिया में मेरा ख्याल है कलीसिया वाहिद ऐसी इबादत गाह है जहाँ इस तरह से घुल मिलकर खुदा के लोग बैठते हैं बहनें बेटियाँ और भाई सब मिलकर आमीन और इस चर्च में कभी चर्च होता है जहाँ होता है वहाँ होता है मगर मैं इस चर्च को खुदा के हुजूर बाबरकत ठहराता हूँ मेरा ईमान है कि ये चर्च कलीसिया हरामकारी से पाक है और रहनी चाहिए बोलिए आमीन हालेलुया कलीसिया के अंदर हरामकारी का रोजा है फैशन का रोजा है उल्टे सीधे कपड़े पहन के आने का रोजा है उल्टी सीधी बातें करने का रोजा है सोना मजेदार कलाम सुनिया तो बाद चो मार मार जुगता सारे कलाम नूं डा दिता ते फिर फायदा की बोलिए आमीन तो कुछ रोजे और भी हैं टैटूज एक तो फिर वहाने गले खोल खोल के ते स्लीवलेस पानी ओहो कोई बॉडी बिल्डिंग तो नहीं करता इत्थे और बॉडी बिल्डर नूं बड़ी बीमारी हुंदी है चर्च दे विच भी फिर जो फैशन का कई बहनें हैं पॉलर्स में जॉब करती हैं तो बराए मेहरबानी उसको पॉलर तक रखें चर्च पॉलर बट चर्च रूहानी पॉलर है रूहानी पॉलर है आप कभी पॉलर किए हैं अब देखो हालेलुया गॉड ब्लेस यू मैं थोड़ी गल कर लेगा सा खूबसूरत भाई प्यारे भाई हैं खूबसूरत बाल हैं जब हम नाई के पास जाते हैं या पॉलर में जाते हैं पॉलर वाले ने या तो एक्टर दी तस्वीर लाई होंगे ने ताकि जो गाहक आए ना वो आके आखे इंज दे वाल बना दो और तुसा मैं नाम किसी का नहीं ले रहा आपने खुद ऐसे एक्टर तो मैं पसंद किया मेरे वाले दे वर्गे बना दो मेरे वाले दे वर्गे बना दो मेरे वाले दे वर्गे बना दो फिर वैसे ही उन्होंने बालों के स्टाइल की तस्वीरें लगाई होती हैं फिर विगें लगाई होती हैं फिर चला ठीक हो गया चर्च भी एक ब्यूटी पार्लर है मगर यहाँ पर एक्टरों की तस्वीरें नहीं हैं यहाँ दाऊद की तस्वीर है यहाँ मूसा की तस्वीर है यहाँ इब्राहिम की तस्वीर है और सबसे बढ़कर सामने खुदा के बेटे यीशु की तस्वीर है हम चर्च में आते हैं पादरी साहब से कहते हैं पादरी साहब मुझे दाऊद जैसा परस्तार बनना है मुझे इब्राहिम जैसा ईमानदार बनना है मुझे यीशु की इबादत बनना है बोलिए आमीन कि एक्टर बन बन के चर्च दे विच आके बहना तो दाऊद कित्थों बनना है फिर दाऊद खां ही बनना है दाऊद खान भी आते दादू खां तो मतलब क्या चल रहा है चर्च में ये रोजे हैं चर्चेस के अंदर दाढ़ियों दी बाइबल की आयतों के मुताबिक बोल रहा हूं दाढ़ियों के कोने बनाना बालों की नोकें बनाना चर्च में आना ये रोजा है बोलिए आमीन चर्च के अंदर खुदा के लोगों के घरों में मसीही बस्तियों में शराब का रोजा है आमीन दी आवाज नहीं आई कितने कोई कुप्पी शुप्पी पींदा तो नहीं होते आमीन नहीं बोलिया गया क्योंकि जेड़ा पींदा वो तो कहेगा पादरी साहब एक ही किया तुसा बट मैं कलाम सब मानते हैं मैं सही कह रहा हूं शराब का रोजा है पान का रोजा है गुटके का रोजा है बोलिए आमीन मसीहियों में ये नहीं होना चाहिए गैर कौमों की ईदें मनाने का रोजा है बोलिए आमीन बुरी आदतों को एडिक्शंस को झूठ बोलने को गाली गलौज का रोजा है और गैर कौमों में रिश्ते करने का भी रोजा है बोलिए आमीन हालेलुया तो मैं रोजे लभदा लभदा पता कितने पहुंच गया गाने शाने सुनने का भी रोजा है परस्तार इत्थे ते माइक ते यसू दी जय ते कलीसिया च अग ला देंदे ने बाहर जाके जनाब कदी मैदी यसू सुन दे कदी ओनू सुन दे कदी ओनू ओए मौसीकी सीखने के लिए ठीक है खुदा करे वो दिन आए कि हमारे मौसीकार मसीही मौसीकार रूह से अर्नेस्ट मल की तरह इस मकाम तक पहुंचे कि उनकी प्रस्तश के वसीला से मौजज़ात शुरू हो जाएं हालेलुया शैतान की मौसीकी का रोजा है
फिल्मां ड्रामिਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ मोबाइल ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਪਸ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ मैसेज नीले पीले मैसेज रोजा है जी कहें आमीन और तो और है वड्डे वड्डे मैं नहीं जो डरदा किसी तो ना मैं डरना किसी तो बस इथों भी नहीं डरदा तुहाडे कोल मैं वड्डे वड्डे पुलपटां ते वड्डे वड्डे मैंबर वड्डे वड्डे स्टेजां दे उत्ते जूते पहनकर मजबे पर जाने का रोजा है कहिए आमीन रोजा है नहीं हो ये जबरदस्त माहौल है पर सब गॉड ब्लेस यू ये है असल हकीकत पर कई जगह ते सानू मजबूर होना पैंदा मैं एक जगह ते अपने इलाके दे विच क्रिश्चियन टाउन च मेरे हाथ में है मैं प्रिसाइडिंग करता आ रहा हूँ वो अपने टाइम दे नाल आए उनका वेलकम किया गया स्टेज पर आए तो वो मैं जुती कोई 4 फुट का स्टेज होएगा वो थले ला के आया उन्होंने मैं इंज ही हाँ और मैं उन्होंने वेख्या तो वो जुतियां समेत उत्ते खरामा खरामा आ रहे हैं तो उधरों वो खरामा खरामा आ रहे हैं मैं वेख लिया तो मैं खरामा खरामा थले वो जो होस्ट सी प्रोग्राम का उन्हें मैनू कहा स्टीफन भाई तुसीं कित्थे अगों प्रोग्राम नहीं चलाना मैं क्या अगों हुण तुसीं आप ही चला लो मेरा ते रोजा है इस काम दा बोलो आमीन आमीन ये बहुत मुश्किल होता है मैंने मैरियड के तर्जमे वास्ते बुला लिया मैं शूज थले ला के गया और पादरी साहब उन्होंने क्यों आप ही पा के खलोते हुए सन उससे पहले रात को मेरी फोन पर उनसे बात हो रही है मुझे कह रहे हैं कि पादरी साहब सुबह आपने तर्जमे के लिए आना है तो मैं क्या बाइबल में अपनी लैके आवा हुण जुमला सुनो मैं क्या मैं अपनी बाइबल लैके आवा नाल या नोट्स वगैरह है नहीं जरूरत मुझे कहते हैं ये तो तुहानू पता है ना साडा मशरकी रिवायत बाइबल तो खादम को जरूर होनी चाहिए मैं आख्या वाह यह तो तुसां मेरे दिल की गल की बाइबल मैं लै गया तो फिर एक मशरकी रिवायत मेरी भी पादरी साहब ने वेख्या स्टेज पर जुतियां पा के चढ़े मैरियड दे विच पिछले 1-2 महीने पहले की गल है मैनू तर्जमे वास्ते बुलाया तो पादरी साहब फिर मैनू अगों ना सीढ़ियां कोल लैन आए तो मैं शूज सैड ते ला के ना थले करके तो मैं मैनू रहने दो शूज तो पाई रखो तुसीं मैं क्या क्यों हुण मशरकी रिवायत नहीं है हुण मशरकी तो मैं शूज उतार के उत्ते गया फिर टीटते हुए फिर अपनी गल भी याद ते आई हुई इस वास्ते मैं कलाम के मामले च बख्शदा किसी को नहीं मेरे को बच के रहो जाए आमीन और सिर्फ मेरे को नहीं बच के कलाम से बचना है कलाम का खौफ खुदा का खौफ हम मेरी गलती ईमान नहीं मैं जितनी बातें कर रहा हूँ खुदा के कलाम से कर रहा हूँ बोलिए आमीन और फिर मूसा यशवा के साथ भी हुआ ये जगह मुकद्दस है अपना जूता उतार दें असी मूसा तो भी तो यशवा तो भी वध गया इस वास्ते कलीसिया दा ए हाल है कहो आमीन फिर दायकी का रोजा है ए हुण आमीन आना मुश्किल है अच्छा हालेलुया जरा ऊंची कहो पाली साहब ए तो कलीसिया बोल अपने लिए तालियां बजाओ मैं भी बजाना नहीं तो कई चर्चा में दायकी बोलन लग्या तो लोग मुंह थले कर पाली साहब ए गल ते उत्तों ही जान दो ये साढ़े वास्ते नहीं आपकी सैलरी आ गई है उसके अंदर टाइट आपका रोजा है अगर उस महीने टाइट नहीं निकाली तो आपने आदम और हवा और हननिया और सफीरा की तरह रोजा नहीं रखा कहें आमीन और पतरस कहता है हननिया सफीरा तुमने इंसानों से नहीं खादमों से नहीं खुदा के रूह से क्या बोला है झूठ बोला है फिर जो चीजें आपकी आंखों को अच्छी लगती हैं मगर वो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं वो आपके लिए रोजा है और आखिरी जुमला बोलकर अपने पैगाम को बंद करूंगा मैं शुरू करके यहां से आ रहा हूं कि रोजा खुदा के रूल कुदस की हदायत से है एक जुमला जो मैंने लिखा है वो मैं आप तक जरूर पहुंचा देता हूं सुनिएगा अभी मेरे पास 5 मिनट हैं लेकिन मैं इसको बस ख़त्म कर रहा हूँ बहुत सारी ख़ास बातें हो गई हैं ऑलरेडी सुनिएगा मेरा सवाल ये था कि आखिरी दिन अबलीस यीशु मसीह को आजमाने आता है तो बीच के 39 दिन यीशु मसीह ने क्या किया होगा तो मैं चला गया कोहे सीना पर जब मूसा 40 दिन के लिए खुदा की हुजूरी में था
और मेरा ख्याल है कि अहकाम उसको खुदा ने आखिरी दिन लिखवाए होंगे तख्तियों पर। 40 दिन तो खुदा को नहीं लगते, वो एक एक दिन में ज़मीन व आसमान को बनाने वाला खुदा है। आखिरी दिन में उसने उसको 10 तख्तियाँ बना कर दी होंगी। यीशु बाकी 39 दिन में खुदा की हजूरी में रहा, जैसे मूसा खुदा की हजूरी में रहा। हाँ, ये सच है कि वो उसको हैकल का नक्शा और सारी शरीयत की बातें और जो तालीम उससे देनी थी वो यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। आगे जितनी खिदमत 3.5 साल उसने करनी थी, उसका पूरा नक्शा और यहाँ तक सिर्फ आसमान की बादशाही तक की बातें खुदावन यीशु मसीह को बताई जाती रहीं। उसका नतीजा क्या हुआ? जो वक्त आपका बियाबान में गुजरता है वो जाया नहीं जाता, वो आपको खुदा लौटाता है। अयूब के 10 बच्चे आजमाइश के वक्त मर गए, खुदा ने दोबारा 10 दिए। बोलिए आमीन। यीशु के जो 40 दिन बियाबान में गुजरे, वो सलीब पर मर गया, कब्र में रखा गया, वहां से डायरेक्ट आसमान पर उठाया नहीं गया। वो 40 दिन वापस खुदा ने दिए कि अपने शागिर्दों के साथ वक्त गुजार और बादशाही की बातें इनके साथ बयान कर। बोलिए आमीन। खुदा बियाबान में गुजरा वक्त आपको वापस देगा। सब कहे हालेलुया। मैं जुमला मैं किन्ना को तो सुना, बट जुमला सुना, एक दो जुमला। यीशु बियाबान में आजमाया, इतना बड़ा जुमला कहने लगा हूं। रूह यीशु को जंगल में ले गया था कि अबलीस से ओए होए 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 एदे अगे शीशा रखो ते एदा अक्स देखो। दरअसल सब कहें हालेलुया। अबलीस कहता होना अगो मनु समझ आती है, आंदा होना ए यीशु दी अजमैश कट ते मेरी अजमैश बहुती है। ए रब्बा मनु करे पढ़ने पा देता है। आदम को तो मैंने गिरा लिया, ये तो तेरा इकलौता बेटा है, ये तो खुदा है या खुदा का है, इसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। ये मेरी आजमाइश, मैं इसकी आजमाइश क्या करूंगा? ये मेरी आजमाइश का वक्त है। और वो हार गया और वो वादा पूरा हुआ कि वो तेरी एड़ी पर काटेगा। कुछ कुछ पूरा हुआ, बाकी पूरा सलीब पर हुआ, मगर तू उसके सर को कुचलेगा। फिर आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, बट जो बातें हो गई ये बबरकत हैं, यही आपके लिए काफी है। मेरी आपसे खुदा का खादम होते हुए दरख्वास्त है, ये रोज़ों का क़याम ज़ाया मत जाने दीजिए। आइए खुदा के रूहुल कुदस की हदायत को अपने लिए मांगे। इन रोज़ों में खुदा आपसे कलाम करे। बोलिए आमीन।